चलिए देखते हैं, आज हम लोग क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक सवाल मैंने लिया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इस सवाल से एक डिजाइन किस तरह से सीख सकते हैं। तो डिजाइन के लिए सवाल जरूरी है और सवाल के लिए डिजाइन जरूरी है। तो हम लोग आज इस सवाल के माध्यम से एक डिजाइन की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कि cos स्क्वायर पाई बाई 8, साथ में देखिए समझना ये है कि कैसे इस तरह के सवाल को हम लोग समझेंगे। हम इस पे पहले बात करें। आप सोचिएगा कि देखिए पाई बाई 8 है, ये 3 पाई बाई 8 है, ये 5 पाई बाई 8 है और ये 7 पाई बाई 8 है। सॉल्व करने के लिए जो तरीका है कि हाउ टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा दिन तक की तरीका कैसे याद रखें, तो हम लोग ऐसे इसको निकालते हैं। देखिए ये पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8, ये दोनों मिला दीजिए तो पाई प्लस 7 पाई 8 मिल जाता है, तो इसको एक पेयर बना देंगे। उसी तरह से ये 3 पाई बाई 8, ये 5 पाई बाई 8, ये 5 और 3 दोनों मिलकर के एक पेयर बना देता है, यानी 5 और 3 मिलकर 8 हो गया। तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर हो गया। तो ऐसे हम लोग टेक्निक से ये देखते हैं कि जो दो को मिल करके यानी एक पेयर मिल करके नोमिनेटर डिनोमिनेटर को बराबर बना दे, उसको एक साथ कर देते हैं। तो हम इसमें वही काम करेंगे। ये cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 हो गया। अब इसको cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8, देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, ये पाई बाई 8 और ये cos स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ये पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं क्योंकि 8 पाई माइनस पाई 7 पाई, और इसको भी 3 पाई बाई 8 है और cos स्क्वायर को पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, देखिए पाई इंटू 8 पाई 8 पाई, 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई, ये मिल गया। लेकिन अब यहां थोड़ा टेक्निकल चीज समझिएगा, समझने की जरूरत है। जैसे आपने इसमें देखा होगा ऐसे डिजाइन में, ये अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा, ये 2 पाई माइनस अल्फा, आप इस तरह के डिजाइन में देखे होंगे किसी न किसी वीडियो में। तो अब देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे करेंगे, ये cos स्क्वायर पाई बाई 8, अब देखिए ये पाई माइनस अल्फा, ध्यान दीजिएगा, cos ये पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, समझना ये है। cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8 है, ये पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में cos नेगेटिव होता है। तो ये cos माइनस पाई बाई 8 यानी माइनस cos देगा, सॉरी माइनस cos देगा, माइनस cos देगा तो माइनस cos का स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। सो समझना ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको लिख देंगे cos स्क्वायर पाई बाई 8, फिर वापस ये अपने पास है cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस, अब देखिए ये cos स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8 है तो 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई मिल जाएगा। लेकिन यहां भी पाई माइनस अल्फा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, यानी माइनस cos 3 पाई बाई 8 लिखेंगे, लेकिन माइनस होने से ये जो स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब देखिए ये दोनों मिल गया, ये दोनों मिल गया, ये हो गया 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, हम लोग के पास हो गया cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस, अब देखिए जो cos स्क्वायर है, इस cos स्क्वायर को हम लोग ऐसे, इस cos स्क्वायर को हम लोग पाई बाई 2 माइनस
ये हमारे पास 3 है, तो यहां पे लिख देंगे पाई बाई 8 ऐसे। क्यों, देखिए 2 4 जा तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई ये मिल जाएगा। सो इसको लिख देंगे ऐसे, ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस, अब देखिए ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये साइन थीटा आएगा और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो गया, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और दिस इक्वल टू 1, सो 2 into 1 इक्वल टू 2। इट मीन हम लोग देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखिए हम लोग थोड़ा दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में अब जैसे इसको हम बदलते हैं, ये जो लिखा है हम इसको बदलते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन ऐसे समझते हैं, इसी तरह का हम लिखे इसको कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 12 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 12 प्लस कॉस स्क्वायर 11 पाई बाई 12। अब देखिए यहां पे मैंने दूसरा सवाल लिया सेम डिजाइन का। अब मान लीजिए आपको एक सवाल से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरे सवाल से ये एक डिजाइन क्रिएट हुआ। डिजाइन, ये सवाल हम लोग बना तो रहे हैं, लेकिन इस सवाल से हम लोग को तरीका सीखना है, तरीका, सिस्टम, डिजाइन, यानी ये सवाल नहीं डिजाइन है। तो इस डिजाइन पे दूसरा सवाल मैंने लिया, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, हम लोग बना सकते हैं कई सवाल। तो आइए इसको भी इसी तरह से पहला काम जो मैंने आपको बताया फिर मैं एक बार बता रहा हूं। अब देखिए मैंने कहा आप न्यूमरेटर को जोड़ो, 11 प्लस 1 12, तो 12 मिल गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये दोनों एक साथ ऐसे ऐसे, ये 11 पाई बाई 12 है। अब देखिए आप देखिए दोनों मिलके 7 प्लस 5 12 बनाएगा, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गया। तो मैंने कहा दोनों जोड़ करके जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाए उसको एक पेयर बना लेते, तो हम वापस एक पेयर ऐसे बना लेंगे उसको, कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 12 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 12। तो आप देखिए इसको कॉस स्क्वायर ये पाई बाई 12 है और इस कॉस स्क्वायर को पाई माइनस पाई बाई 12 लिखेंगे, क्योंकि 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। उसी तरह से ये कॉस स्क्वायर पाई पाई बाई 12 प्लस ये कॉस स्क्वायर पाई माइनस 5 पाई बाई 12, क्योंकि देखिए 12 माइनस 5 7 मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर ये पाई बाई 12, अब देखिए फिर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस जो है पाई बाई 12 माइनस में मिलेगा, यानी माइनस कॉस पाई बाई 12 होना चाहिए इस कानून के हिसाब से, लेकिन ये स्क्वायर है तो माइनस कॉस पाई बाई 2 के स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर पाई बाई 12, ये हो गया अपना कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 12, और वापस ये जो कॉस स्क्वायर फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो भी माइनस कॉस 5 पाई बाई 12 होगा, हम लोग इसको प्लस लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, ऐसे ऐसे लिख दिया। अब देखिए एक ये दोनों और ये दोनों, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 12, ऐसे हम लोग दोनों को जोड़ दिए। दोनों को जोड़ने के बाद अब देखिए इसको हम लोग ऐसे, दोनों के जोड़ने के बाद ऐसे 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ऐसे, तो हम लोग के पास हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 12, इसको वापस उसी सिस्टम से ये पाई बाई 12 प्लस
कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा π/2 माइनस ये हो जाएगा π/12, π/2 माइनस π/12 ऐसे देखिए। क्यों? क्योंकि एलसीएम 12 हो जाएगा तो 2 6 जा ये हम लोग इसको ऐसे, ये 5 है 5 है 5 है तो 5 के लिए 5 π/12 के लिए ये 2 6 जा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई मिल जाएगा। सो 90 माइनस इतना हम लोगों ने लिखा। अब देखिए हो गया 2 ये कॉस स्क्वायर π/12 प्लस, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो अभी हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर π/12। अभी दोनों मिलकर 1 बना दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 2, आंसर हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि सवाल इस तरह से दो हम लोगों ने बनाया। मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग एक सवाल जैसे बनाए, उस सवाल से एक तरीका सीख रहे हैं, और इसी तरीका को डेवलप करने के लिए हम इस तरीका पे आपको कई सवाल दे रहे हैं। तो आप इस सवाल से तरीका सीखे यानी डिजाइन। अब डिजाइन आपको पकड़ में आ जाएगा तो आपको सवाल समझने में दिक्कत नहीं होगी, और एक ही डिजाइन पे कई सवाल आप बना देंगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। अक्सर हम लोग अभी तक क्या करते आए, हम लोग सवाल को सीखते आए, हम लोग डिजाइन पे फोकस कम किए। तो आइए एक और सवाल हम आपके लिए लेते हैं। हो सकता है 2 सवाल में आपको नहीं समझ में आया हो, क्योंकि मैं बोला कि ये सवाल अपने आप में एक डिजाइन है। क्या है? सवाल अपने आप में डिजाइन है। तो देखिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सेम कैटेगरी में मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर, ये π/10 मैंने लिख दिया। इसी तरह से कॉस स्क्वायर ये लिख देंगे 6π/10 प्लस कॉस स्क्वायर 4π/10 प्लस कॉस स्क्वायर 9π/10। ऐसे मैंने ऐसे लिखा, समझिएगा। इस तरह से ये सवाल हमने लिखा। अब देखिए फिर इसी सवाल को इसी डिजाइन पे बनाएंगे। सेम क्वेश्चन सेम डिजाइन, सेम डिजाइन, बार बार मैं कह रहा हूं सेम डिजाइन। अब देखिए फिर इसको हम लोग देखेंगे पाई प्लस 9π 10π, नोमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो इसको एक पेयर बनाएंगे। कॉस स्क्वायर π/10 प्लस कॉस स्क्वायर 9π/10 एक ग्रुप बन गया। अब देखिए 6 + 4 10 हो रहा है, इसको एक डिजाइन बनाएंगे, सॉरी एक ग्रुप बनाएंगे। तो ये हो गया ऐसे 4π/10 ऐसे बनाया हम लोगों ने। अब इसको कॉस स्क्वायर π/10 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस π/10, क्योंकि 10 - 1 9π मिलेगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर 6π/10 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस 6π/10, क्योंकि 10π - 6π 4π मिल जाएगा। सो इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये अपने पास हो गया कॉस स्क्वायर π/10 प्लस, देखिए फिर पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर से पॉजिटिव हो गया। फिर हो गया कॉस स्क्वायर π/10 प्लस कॉस स्क्वायर 6π/10 प्लस आपको वापस ये कॉस स्क्वायर 6π/10। इस तरह से आपने देखा कि इतना तक हम लोग बना लिए। अब देखिए आगे सेम स्टेप पे सेम डिजाइन पे आपको आगे ये सवाल बन रहा है। अब देखिए ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर π/10 प्लस 2 cos स्क्वायर 6π/10, 2 कॉमन हो गया, cos स्क्वायर π/10 प्लस cos स्क्वायर। अब देखिए ये π/2, ध्यान दीजिएगा इस जगह पर हम लोग 90 डिग्री पे तोड़ते हैं, ये भी समझना है। क्यों 90 डिग्री पे? क्योंकि हमको cos स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर चाहिए, 1 आ जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ 90 डिग्री पे फोकस करते हैं। तो ये हो गया π/2 और ये हो जाएगा माइनस ये
4 पाई बाय 10 यदि लिखते हम लोग तो 2 5 जा, एक्चुअली यहाँ पे 6 है तो ये हो जाएगा पाई बाय 10 ऐसे। तो 2 5 जा 10, 5 पाई माइनस पाई यानी 6 पाई ऐसे। तो ये अपने पास हो गया 2 cos स्क्वायर पाई बाय 10 और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा का मतलब पाई बाय 10, सो हो गया साइन स्क्वायर पाई बाय 10 दिस इक्वल टू 1। तो आंसर हो गया। तो हम लोग देखें कि सवाल तीसरा है और हम लोग तीसरे सवाल से भी समझ गए। अब देखिए एक सवाल आपके लिए भी हम दे रहे हैं इसी डिजाइन पे, देखिएगा ऐसे आपके पास रहेगा cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 9 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 15 पाई बाय 16 ऐसे। अब देखिए एक और सवाल आपको मैंने दिया cos स्क्वायर पाई बाय 16, cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16, cos स्क्वायर 9 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 15 पाई बाय 16। आप इसको बनाएंगे सेम डिजाइन पे 100% बनेगा। यदि आपको डिजाइन समझ में आ गया होगा 3 सवाल से तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता हो, नहीं हो सकता है, बन जाएगा। तो आप जरूर प्रयास करेंगे। मैंने एक डिजाइन पे 4 सवाल की चर्चा की। अब चलिए दूसरा कोई छोटा डिजाइन पकड़ते हैं, एक ही डिजाइन है, दूसरा कोई छोटा डिजाइन पकड़ते हैं। जैसे देखिए और छोटा बहुत आसान डिजाइन, ये आप क्योंकि बच्चे बहुत सारे बुक से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे बुक से प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग बुक में कुछ कुछ डिफिकल्ट सवाल होता है, उसी को ध्यान में रख करके हम डिजाइन की बात करते हैं। तो आइए दूसरे डिजाइन की तरफ चलें। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं cos 20 डिग्री प्लस cos 160 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। देखिए मैंने ऐसा सवाल लिया, इसको हमको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट ये छोटा सा डिजाइन है, आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें भी कई सवाल हम लोग बना ले। तो देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि cos 20। अब देखिए इस डिजाइन का खासियत बताते हैं। जैसे पहला डिजाइन की खासियत मैंने बताया कि नोमिनेटर को जोड़ दो, नोमिनेटर जोड़ने के बाद नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया, उसको पेयर बना दो। जैसे देखिए पाई बाय 16 15 पाई बाय 16 15 प्लस 1 16 यानी दोनों मिल करके नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम बना रहा है तो दोनों को पेयर बना देंगे, पेयर बना देंगे। अब देखिए 7 पाई बाय 16 9 पाई बाय 16 तो 9 प्लस 7 16 हो गया, तो नोमिनेटर भी 16 है डिनोमिनेटर भी 16 है, तो इसको मिलकर पेयर बना देंगे। तो ये ऐसे ही याद रखने का तरीका। उसी तरह से जिस डिजाइन की बात अभी मैं कर रहा हूं, इस डिजाइन की खासियत ये है कि इसमें देख लीजिए ये 20 है, इस 160 है, ये 40 है, ये 140 है, तो 160 प्लस 20 मिल करके 180 बना रहा है, तो इसको एक साथ रखेंगे। उसी तरह से ये 140 और 40 और 140 ये दोनों मिलकर 180 बना रहा है, तो इसको एक साथ रखेंगे। तो इस तरह से डिजाइन को क्रिएट किया जाता है उसके कानून के हिसाब से। तो अब देखिए cos 20 प्लस ये जो cos 160 है, हम इसको 180 माइनस 20 लिख सकते हैं ऐसे। अभी हमारे पास cos 40 डिग्री है तो हम इसको 140 को cos 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए ये अपने पास हो गया cos 20 डिग्री। अब इसको समझिएगा, ये 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब हो गया पाई, क्या हुआ पाई, तो पाई माइनस अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा। देखिए पाई माइनस अल्फा कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में, कहां है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। और एक चीज पहले भी मैं आपको बताया हूं कि पाई यानी पाई का कोएफिशिएंट, यानी एक लाइन हम लोग चाहे तो इसको ऐसे बढ़ा लें समझने के लिए। आइए आपकी मदद के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, 180 की जगह मैंने पाई लिख दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो देखिए मैंने पाई माइनस ऐसे लिखा ऐसे। अब देखिए कानून की बात करते हैं, पाई माइनस अल्फा कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है।
साथ में पाई की कोएफिशिएंट यदि नेचुरल नंबर होता है तो रिजल्टिंग फंक्शन एज इट इज क्या होता है, एज इट इज, यानी कॉस तो कॉस, साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, कॉट तो कॉट, टेन तो टेन। तो इस तरह से ये अपने पास हो गया कॉस 20 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस कॉस 20 डिग्री प्लस ये हो गया कॉस 40 डिग्री और ये हो गया माइनस कॉस 40 डिग्री। डिसमिस कर दीजिए, क्या मिल गया, जीरो। तो ऐसे सवाल से भी आपको कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाएगा। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे सवाल से मुलाकात होते रहेगा। तो आपने देखा ये सवाल एक डिजाइन है और इस डिजाइन पे अभी एक सवाल दिखा। आइए दूसरे सवाल ले लेते हैं आप लोगों के लिए। दूसरे सवाल एक और मैं लेता हूं, ज्यादा नहीं, एक और। जैसे मान लीजिए मैं ले लिया कॉस 35 डिग्री प्लस कॉस, मान लीजिए मैंने लिया 50 डिग्री प्लस कॉस, मैंने इसको ले लिया 155 डिग्री ऐसे, और इसको मैंने ले लिया 130 डिग्री। तो ये सॉरी इसको 145, ये 145। अब देखिए इसको इवैल्यूएट करना है। तो आइए जो मैंने बात आपको अभी समझाने का प्रयास किया, आइए फिर देखते हैं। 35 प्लस 145, ये दोनों जोड़ के देखिए 180 आ रहा है कि नहीं, 180 आ रहा, तो इसको एक ग्रुप। फिर 50 प्लस 130, दोनों जोड़ के 180 आ रहा है, इसको भी एक ग्रुप। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, cos 35 डिग्री प्लस cos 145 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री। अब आपके पास हो गया ये cos 35 डिग्री और 145 को आप लिख दीजिए 180 माइनस 35 डिग्री प्लस ये cos 50 डिग्री और 130 को आप लिख दीजिए 180 माइनस 50 डिग्री ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि ये 180 माइनस ये 180 माइनस, यानी पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव, और पाई है कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर पाई का, सो फंक्शन एज इट इज कॉस तो कॉस होगा। सो दो चीज को ध्यान रखना है। तो ये पहले ही सवाल की तरह ये हो गया 35 डिग्री कॉस 35 ऐसे, और ये हो गया cos 35 डिग्री, लेकिन क्योंकि सेकंड में माइनस है तो माइनस लिखा। ये हो गया cos 50 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री, उड़ा दीजिए इसको, ऐसे उड़ा दीजिए, जीरो मिला। इस तरह से आपने समझा दो सवाल से डिजाइन। अब आपके लिए एक सवाल मैं दे देता हूं, देखिए मैं लिख रहा हूं cos, मान लीजिए मैं लिखता हूं 50 डिग्री प्लस cos 130 डिग्री प्लस cos मैं लिखता हूं 25 डिग्री प्लस cos मैं लिखता हूं 155। तो ये मिल करके आप इसको बना के देखेंगे सेम डिजाइन से तो सवाल बन जाएगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।